अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास की मैथ की जो न्यू बुक आई है उसकी मश्क नंबर 8.1 का उर्दू मीडियम में सलूशन सीखेंगे। मश्क नंबर 8.1 को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ चीज़ों का पता होना ज़रूरी है, क्योंकि वो चीज़ें आप लोगों के पास पूरी एक्सरसाइज में इस्तेमाल होंगी। तो चलें उनके बारे में मैं बात करता हूँ। तो सबसे पहले अगर आप लोग देखिए ये जो हमारे पास एक दायरा होता है, दायरे का ये जो हमारे पास के दरमियान में एक नुक्ता होता है, इसको हम दायरे का सेंटर कहते हैं, या उर्दू में अगर हम बात करें तो मरकज़ कहते हैं। अब अगर मरकज़ से हमारे पास कि दायरे के किसी भी हम के पॉइंट की तरफ कि एक लाइन खींच दें, या जैसे यहाँ से यहाँ तक खींच दें, यहाँ से यहाँ तक खींच दें, मसलन जहाँ पे भी खींचेंगे उसको हम कहेंगे दायरे का रद्दास। अब दूसरे नंबर पर आता है दायरे के किसी एक नुक्ते से हम लाइन खींचें और दूसरे नुक्ते तक कि वो पहुँच जाए, तो ये हमारे पास कि दायरे का वतर कहलाता है। इसको आपने याद रखना है कि ये हमारे पास वतर होता है, दायरे के किसी एक पॉइंट से हम लाइन खींचते हैं और किसी दूसरे पॉइंट तक लेके जाते हैं। दूसरे नंबर पर ये हमारे पास था, इसका मरकज़ था, यानी कि ये जो हमारे पास है ये इसका मरकज़ है, दरमियान वाला जो नुक्ता होता है। नेक्स्ट, एक ऐसा हमारे पास वतर जो दायरे के दरमियान में यानी कि दायरे के मरकज़ में से गुजरेगा, उसे हम कि कुतर कहते हैं। ये भी आपने चीज़ याद रखनी है। ये कुछ चीज़ें होगी। उसके बाद ये हमारे पास कि एक मसलस है, इसमें अगर आप लोग देखें तो ये वाला जो हमारे पास जाविया है ये 90 डिग्री का है। ऐसी मसलस को हम कायमातुल जाविया मसलस कहते हैं। तो हमारे पास अगर कोई कायमातुल जाविया मसलस हो तो उसके ऊपर कि हमारे पास मसला फीसागोरस लग जाता है। तो ये आपने याद रखना है, मसला फीसागोरस। अब मसला जो फीसागोरस है उसके मुताबिक ये जो हमारे पास ये मसलस है इसकी कि हमारे पास 3 मुख्तलिफ साइड्स हैं। ये जो नीचे वाली हमारे पास साइड होती है और ये ऊपर है एक इस तरह से और एक ये है, इसको हम कि वतर कहते हैं। ये आपने याद रखना है कि ये हमारे पास वतर होता है। ये वाला जो है ये हमारे पास कि अमूद होता है। ये जो नीचे वाली साइड होती है इसको हम कायदा कहते हैं। अब जो मसला फीसागोरस है उसके मुताबिक अगर आप लोगों के पास एक कायमातुल जाविया मसलस हो जिसमें आप लोगों के पास ये 3 साइड्स हों, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से ये मसला फीसागोरस बनता है कि वतर जो है उसका मुरब्बा वो बराबर हो जाता है हमारे पास कायदा का मुरब्बा प्लस हमारे पास कि अमूद का मुरब्बा। ये हमें कि मसला फीसागोरस बताता है। तो मसला फीसागोरस ने भी बार बार इस्तेमाल होना था, तो इसको भी मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दिया है। तो चलें अब हम अपने सवाल की तरफ आते हैं। तो सवाल अगर देखें वो कहता है कि एक वतर की लंबाई मालूम कीजिए जो एक दायरे के मरकज़ से 5 सेंटीमीटर के फासले पर हो जिसका रदास 13 सेंटीमीटर है। तो चलें इसको कि हल करने के लिए जब सबसे पहला काम है कि हम ये करते हैं कि एक दायरा यहाँ पे बना लेते हैं। ये मैं इस तरीके से कि एक दायरा आपने ये सवाल का हिस्सा बनाना है, इसीलिए मैं आप लोगों के सामने बना रहा हूँ कि सवाल का हिस्सा हमने इसको बनाना है। ये प्रकार की जो है ये मुनासिब से आप लोग खोल सकते हैं, इसमें कोई हमने मैश वगैरह नहीं रखनी है। अब देखें भाई, अब सवाल की कि कंडीशन के हिसाब से कि इनकी सारी चीज़ों को कि हम कर देंगे। तो यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास कि इसका मरकज़ है। वो कहता है एक वतर की लंबाई मालूम कीजिए जो दायरे के मरकज़ से 5 सेंटीमीटर के फासले पर हो। यानी कि मरकज़ में से तो गुजरेगा तो वो तो कुतर हो जाएगा, लेकिन वो कहता है कि मरकज़ में से नहीं गुजरेगा, मरकज़ से 5 सेंटीमीटर के फासले पर गुजरेगा। तो चलें मैं कह देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल कि ये 5 सेंटीमीटर, ये एग्जैक्ट नहीं होती लेकिन ये वैसे हमने कि इनको मेंशन कर देना होता है। हम कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ से गुजर रहा है, जो हमारे पास कि उसका वतर जो वो जो वतर है वो यहाँ से गुजर रहा है। और नेक्स्ट वो कहता है कि आप लोग जो उसके कि दायरे के मरकज़ से जो इसका फासला है वो 5 सेंटीमीटर है। तो चलें जी, दायरे के मरकज़ से ये आपने बिल्कुल कि 90 डिग्री वाली लाइन यहाँ से खींचनी है। यहाँ से वो कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर का फासला है।
ये मैं इधर लिख देता हूँ कि ये 5 सेंटीमीटर के इसका फासला है। नेक्स्ट वो कहता है जिसका रदास जो है ना वो 13 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये है आप यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मैयर करें, यानी कि रदास हमारे पास होता है ना कि दायरे के मरकज़ से लेकर किसी भी पॉइंट तक ना के फासला। लेकिन अब उसने एक पॉइंट बताया कि वतर का पॉइंट लेना है, या तो आप ये वाला पॉइंट लें या ये वाला लें। तो मैं क्या कहता हूँ कि ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ। ये उसने बताया है कि ये वाला जो रदास है ना वो 13 सेंटीमीटर है। ये हमने यहाँ पे लिख दिया, रदास हमारे पास ना कि 13 सेंटीमीटर है। अब इनको ना कि हम कुछ नाम दे देते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि ये जो वतर है ये हमारे पास ए और बी के बराबर है। इस तरीके से इसको हम ओ का नाम दे देते हैं, और ये जो है इसको हम कहते हैं कि ये इसका मिड पॉइंट है, और इसको हम एम का नाम दे देते हैं। अब इस तरीके से हमारे पास ना कि ये एक दायरा बन गया। और दायरे में अगर आप लोग देखेंगे ना तो यहाँ पर आप लोगों के पास ये एक कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस बन रही है, यानी कि ये जो हमारे पास ज़ाविया इसका बन रहा है ये 90 डिग्री का ज़ाविया है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने चूँकि वो कहता है कि वतर की लंबाई मालूम करनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक फासला मालूम करना है। ये जो m है वो इस ए बी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, ए एम और एम बी में। अगर हम ना कि कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस का ना कि जो मसला फिसागोरस है वो लगाते हैं तो हमारे पास ना कि ये वाली जो लंबाई है ना, यानी कि ये 2 साइड्स होगी मुसल्लस की, ये तीसरी साइड होगी, तो ये मालूम हो जाएगी। अगर ये फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि ये हमें ना कि मालूम होती है 8 सेंटीमीटर, तो ये भी हमारे पास ना कि 8 सेंटीमीटर की होगी। अगर हमने ये पूरे वतर की लंबाई मालूम करनी है तो 8 को हम 8 में जमा कर देंगे तो हमारे पास वतर की लंबाई आ जाएगी। तो चलें इसे ना कि नेक्स्ट अब हम ना कि हल करते हैं। तो हमने जो यहाँ पे काम किया है ना थोड़ा सा, तो हम कहते हैं कि फ़र्ज़ किया ये जो हमने ना कि ये वतर और फ़र्ज़ किया जो ए बी है ना, ए बी ये हमारे पास दायरा का वतर है। ये थोड़ा सा ना कि आपने लिख देना दायरा का वतर है, और जो ओ है वो मरकज़ है। ये इतना का आप लोग लिख दें, क्योंकि यही काम हमने किया था, जो किया था बस हमने ना वही यहाँ पे ना कि लिख दिया है कि ए बी दायरा का वतर है और ओ जो है वो उसका मरकज़ है। ये इस तरीके से आपने लिख देना है। अब लिखने के बाद नेक्स्ट जो अगला काम है, आगे आपने ना कि ये देखना है कि उसने हमें चीज़ें बताई क्या क्या हैं। अगर आप लोग देखें ना तो उसने ये बताया है कि ओ एम यानी कि दायरे के मरकज़ से वतर का जो फासला है ना वो हमें उसने बताया है। तो यहाँ पे आप लोग लिख देंगे वतर का मरकज़ से फासला, मरकज़ से फासला। तो वो अगर आप लोग देखें तो वो हमारे पास ओ एम है, ओ एम लाइन है, और वो ओ एम लाइन जो है वो 5 सेंटीमीटर के बराबर है। अब इसी तरीके से ना कि हमने देखना है कि जो उसका वतर है ना, वतर उसका मरकज़ से फासला कितना है। तो ये हमने कि इसके अच्छा नहीं, ये वतर का मरकज़ से फासला तो हमने लिख दिया। अब ये वाला हमने लिखना है। तो ये हमारे पास ना कि उसके रदास है, उसने खुद ही बताया था कि ये है ना हमारे पास रदास है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि रदास की लंबाई। तो रदास की अगर आप लोग लंबाई देखेंगे तो वो ओ ए हमने यहाँ पे ली है, तो ओ ए हमारे पास 13 सेंटीमीटर के बराबर आती है। अब 13 सेंटीमीटर के बराबर आ गई, ये सारा काम हमने यहाँ तक कर लिया है। अब ये सारा काम करने के बाद अगला जो हमारा काम है वो ये है कि हमने कंसीडर करना है कि ये जो ओ ए एम है, क्योंकि मैंने बताया है कि ए बी की हमने कीमत मालूम करनी है। अगर हम ए एम की कीमत मसला फिसागोरस से निकाल लेते हैं तो फिर हम इसकी भी निकाल लेंगे। तो चलें यहाँ पे ना कि हम कह देते हैं कि चूँकि हमारे पास ये जो बन रही है ना ओ ए एम, ये हमारे पास ना कि एक ये हम ना कि इसको लिख देते हैं ओ ए एम लिख दें या ए एम ओ लिख दें। यहाँ पे लिख देते हैं ए एम ओ। हमारे पास ना कि चूँकि ए एम ओ कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस है। अगर कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस है तो फिर यहाँ पे आप लोग लिख दें कि लिहाजा मसला फिसागोरस के मुताबिक, ये थोड़े छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये आपने लिखते जाने हैं। ये आपने इस तरह से लिख दिया मसला फिसागोरस के मुताबिक। अभी मसला फिसागोरस हमें क्या कहता था, ये मैंने शुरू में बताया था। वो कहता है वतर का मरबा बराबर होता है हमारे पास कायदा का मरबा जमा होता है अमूद का मरबा।
अब यहाँ से अब हमने ये सारी चीज़ें ना कि देख लेनी है। अब देखें वतर हमारे पास क्या है। वतर अगर आप लोग देखें इस केस में हमारे पास 13 है, तो हमने 13 का मुरब्बा इस तरह से लिख देना है। कायदा अगर आप लोग देखें वो तो हमने मालूम करना है, तो यहाँ पे ना कि हम चलें ये लिख दें कि AM जो है वो हमने मालूम करना है, उसका मुरब्बा यहाँ पे लिख देंगे। अमूद देखें तो वो हमारे पास 5 है, यानी 5 का मुरब्बा ये हमने इस तरह से लिख दिया है। अब ये सारा काम करने के बाद इसे ना कि नेक्स्ट हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करते हैं तो 13 का जो हमारे पास मुरब्बा है, 13 को अगर आप लोग 13 से ज़रब दें तो वो आ जाएगा यहाँ पे ना, आप लोग ज़रब दे के देखते 13 ज़रब 13 इक्वल करेंगे 169 आ जाएगा, यानी कि ये हमारे पास 169 आ गया। बराबर हो जाएगा AM जो है ये हमारे पास फिर उसी तरीके से आता जाएगा, उसका मुरब्बा है। प्लस ये 5 को 5 से ज़रब दें तो वो हमारे पास 25 आता है। अब चूँकि हमने AM की कीमत मालूम करनी है, ये 25 फिर हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे और इधर आगे इसने माइनस हो जाना है, यानी 169 माइनस हमारे पास ना कि 25 हो जाएगा और बराबर है जी AM का मुरब्बा। ये इस तरीके से आपने लिख देना है। अब नेक्स्ट आपने 169 में से 25 को माइनस कर देना है। 169 माइनस 25 करेंगे तो आपके पास 144 आ गया है। अब यहाँ पे हमारे पास जगह थोड़ी, तो हम इसे ना कि यहाँ पे लिख देते हैं। जो AM का हमारे पास मुरब्बा था, जो उसने ना कि शुरू में हमें बता दिया था, AM का मुरब्बा जो हम ना कि मालूम करते आ रहे हैं, ये बराबर हो गया जी 144 के। ये इस तरीके से। अब चूँकि हमने AM मालूम करना है, उसका मुरब्बा हमें नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि दोनों साइडों का जज़र ले लेंगे, क्योंकि जज़र से ही हमारे पास मुरब्बा ख़त्म होगा। ये जज़र से ये मुरब्बा ख़त्म हो गया, तो ये AM जो है ये हमारे पास आ गया है। अब 144 का हम जज़र ले लेते हैं, तो उसके लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। जज़र 144 इक्वल करेंगे तो 12 आंसर आ जाता है, यानी AM की जो हमारे पास कीमत आ गई है वो 12 सेंटीमीटर है। अब ये जो 12 सेंटीमीटर है ना, वो हमारे पास ना कि इसकी कीमत आ गई, यानी इसकी कीमत हमारे पास 12 सेंटीमीटर आ गई है। अब हमने मालूम करनी थी AB पूरे की, यानी कि पूरा वतर हमने ना मालूम करना है। अब अगर पूरा वतर हमने मालूम करना है तो इसका मतलब है कि AB हमारे पास बराबर हो जाएगा AM जमा MB के। तो AM अगर 12 है तो MB भी हमारे पास 12 सेंटीमीटर ही होगा। तो चलें यहाँ पे ना अब ये सारी चीज़ें ना कि हम लिख के इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ना कि आप लोग ना कि थोड़ा सा ये मेंशन कर देना कि चूँकि ये हमारे पास ना कि यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे ना, चूँकि ये जो OM है ना वो AB की तनसीफ करता है, यहाँ पे ना इतना का आपने लिख देना है। चूँकि OM जो है ना वो हमारे पास ना, क्योंकि OM AB की तनसीफ करता है, लिहाजा हम फिर कह सकते हैं कि ये जो AM है वो MB के बराबर है। क्योंकि हमने इनको ना के आगे पुट करना है, तो आप लोग इसको इस तरह से लिख दें, ये छोटा सा M भी साथ में डाल देते हैं, तो ये हमारे पास ना के आगे MB के बराबर। चलिए अब टोटल जो AB फिर हमारे पास बचेगा, यहाँ पे ना कि हम लिख देते हैं कि जो AB है, MAB जो है वो इन दोनों को ना जमा करके आएगा, यानी MAM प्लस MAMB, ये इन दोनों को ना जमा करके। दूसरे अल्फाज में यहाँ से अगर आप लोग समझें तो ये AB जो है AM जमा MB, इन दोनों को ना जमा करने से आएगा। AM 12 है तो MB भी हमारे पास ना कि 12 ही होगा, यानी कि MAB फिर जो हमारे पास आता जाएगा वो है जी 12 जमा 12। 12 को 12 में अगर हम जमा करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 24। तो लिहाजा हम लिख सकते हैं कि जो वतर है ना उसकी जो लंबाई है वो हमारे पास है जी 24 सेंटीमीटर। ये इस तरीके से हमने वतर की लंबाई मालूम कर लेनी है। मश्क नंबर 8.1 का अगर हम दूसरा सवाल देखें, वो कहता है कि एक तामीर में 3 स्टील की सलाखें नुकात A, B और C पर नस्ब हैं, और इसका उसने ना कि शर्त भी बताई है कि ख़त मुस्तकीम में वो नहीं है। तो आपने बताना है कि इन तीनों नुकात में से कितने छल्ले गुजर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि 3 नुकात हैं
और वो ख़त मुस्तकीम यानी कि सीधी लाइन में नहीं है, मैं कहता हूँ कि ए नुक्ता मेरे पास यहाँ पे है, फॉर एग्जाम्पल बी नुक्ता यहाँ पे है और सी नुक्ता यहाँ पे है, इस तरीके से। अब ये कह रहा है कि इन तीनों नुकात में से आप लोग बताएं कि कितने छल्ले गुजर सकते हैं। असल में जो हमारे पास ना कि छल्ला होता है ना, वो इस तरह से ना कि गोल शक्ल में होता है, तो वो हमने ना कि ये बताना है कि ये जो गोल शक्ल का छल्ला है वो इसमें से कितने गुजर सकते हैं। तो ये ना कि ज्योमेट्री का जो आप लोगों के पास मसला होता है, ज्योमेट्री के असूल के मुताबिक अगर आपके पास तीन गैर हम खत नुकात हैं, यानी कि वो एक ही लाइन में नहीं है, उनमें से ना कि सिर्फ एक दायरा गुजर सकता है। अगर एक दायरा गुजर सकता है तो जो छल्ला है ये भी हमारे पास दायरे की शक्ल में ही तो है, तो इसका मतलब है कि इन तीन नुकात में से भी सिर्फ एक दायरा या एक छल्ला ही गुजर सकता है। तो चलें मजीद इसको ना कि हम जो हमारे पास ना कि 10वें चैप्टर में ना कि ज्योमेट्री के सवालात आएंगे ना, उसमें हम ना कि बाकायदा प्रूव करेंगे। इस तरह से 3 पॉइंट्स लेंगे और तीनों पॉइंट्स में से ना कि एक दायरा हम ना कि गुजारेंगे, ये हमारे पास सवाल होगा बाकायदा। तो चलें अब यहाँ पे जस्ट आप लोग यही समझें कि 3 दायरों में 3 जो इस तरह से ना कि गैर हम खत नुकात होंगे, उनमें से सिर्फ ना कि एक इस तरह का दायरा या फिर छल्ला गुजर सकता है। तो इसको फिर आपने इस तरह से लिख देना। नीचे जो चीजें थी वो जस्ट मैंने समझाने के लिए लिखी थी। अब आपका जो आंसर आएगा ना वो कुछ इस तरह से आएगा, चूंकि ए बी और सी 3 गैर हम खत नुकात है, ये उसने खुद ही बताया गैर हम खत नुकात है, दायरा की ज्योमेट्री के मसला के मुताबिक सिर्फ एक ही दायरा 3 गैर हम खत नुकात में से गुजर सकता है, बस इनमें से एक ही छल्ला फिर हमारे पास गुजर सकता है। तो बस इसका ये आप लोगों ने इस तरह से ना कि 2-3 लाइनों में जवाब लिख देना है, कोई इसको आपने सॉल्व नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना। प्रश्न नंबर 8/1 का अगर हम तीसरा सवाल देखें, वो कहता है कि एक पार्क में रोशनी के खंभे 10 मीटर दायवी टुकड़े के रदास के किनारे पर 14 मीटर के फासले पर नस्ब हैं, जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है। यानी ये शक्ल हमें खुद नहीं बनानी पड़ेगी, बल्कि उसने सवाल में ही हमें बना के दे देनी है। पार्क के मरकज से वतर का फासला मालूम कीजिए। अब ये देखें ना, यहाँ पे ये असल में ना कि हमारे पास ना कि दायरे का ही एक हिस्सा है, ये इस तरीके से। अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक ना कि दायरे का एक वतर है, यानी ए बी हमारे पास ना कि दायरे का वतर है, और ये उसका ना कि ओ जो है उसका मरकज है। अब हमने जो मालूम करना है, पार्क के मरकज से वतर का फासला, यानी इस मरकज से इस वतर तक का ना फासला मालूम करना है। उसने रदास भी हमें बताया हुआ है। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें ना, 14 जो उसने ना कि हमें मीटर बताया था ना, तो खुद ही उसने बता दिया ये 7 मीटर है, ये 7 मीटर है। इसका मतलब ये जो m है वो इस वतर को ना कि 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। तो अगर हमने ये OM मालूम करना हो तो अब हम आसानी से मसला फिसागोरस लगाएंगे और मालूम कर लेंगे। यहाँ पे ना कि हम फिर लिख लेते हैं कि चूंकि, बस सिंपल सा हमने लिखना है, चूंकि हमारे पास ये जो है ना कि OMB लिख दें या BMO लिख दें, चलें जो भी आपने लिखना। OMB एक कायमतुल जाविया मुसल्लस है, यहाँ पे आपने लिख लें कायमतुल जाविया मुसल्लस है, लिहाजा मसला फिसागोरस के मुताबिक, गौरस के मुताबिक। अब मसला फिसागोरस के मुताबिक हमारे पास क्या है कि इसका ना कि मसला फिसागोरस हमें कहता है जो वतर है ना, वतर उसका मरबा बराबर होता है कायदा का मरबा जमा अमूद का मरबा। ये हमें ना कि मसला फिसागोरस बताता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कायदा क्या है, अमूद क्या है, वतर क्या है। तो यहाँ पे देखिए ना, तो वतर ये वाला हमारे पास ना कि 10 मीटर है, यानी कि वतर तो हमारे पास 10 आ गई, 10 का मरबा हो गया। कायदा अगर आप लोग देखें तो ये 7 है, तो ये 7 का मरबा हो जाएगा। और जो अमूद है, ये सीधी लाइन अमूद होती है, ये हमने मालूम करना है, यानी OM जो है वो हमने मालूम करना है। ये उसका उसी तरीके से मरबा हमारे पास आ जाएगा। तो ये इस तरीके से हमने लिख लिया सारी चीज़ों को। अब लिखने के बाद नेक्स्ट इनको हम सॉल्व करते हैं। 10 का मरबा, 10 को 10 से हम ज़रब दें तो 100 आंसर आता है। अब 7 का मरबा यानी 7 7 49 आ जाएगा, प्लस
ओ एम जो है ये हमने मालूम करना है, इसका मरबा वैसे ही साथ में आता जाएगा। अब चूंकि हमने ओ एम को मालूम करना है, ये जो 49 है ये इधर जमा हो रहा है, इधर आके इसने माइनस हो जाना है, 100 माइनस 49, और ये जो ओ एम का हमारे पास मरबा है ये वैसे ही रहेगा। तो ये इस तरीके से लिख देना है। अब नेक्स्ट 100 में से हमने 49 को माइनस कर देना है। आप लोग कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लें या वैसे ही आपको पता होना चाहिए 51 के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे हमने लिख देना है 51। तो इसको ना बस सीधा करके लिख दें, इसको हम इस साइड पे लिख देते हैं और ये जो 51 आया इसको हम इस साइड पे। तो ये इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। अब लिखने के बाद नेक्स्ट देखना, हमने सिर्फ ओ एम की कीमत मालूम करनी है। अगर ओ एम की कीमत मालूम करनी है तो हमें ये मरबा नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइडों का जज़र ले लेंगे। तो ये जज़र के साथ मरबा खत्म हो जाएगा। तो ओ एम जो हमारे पास है वो बचेगा बराबर है 51 का जज़र। तो वो हमने यहाँ पे इसका जज़र ले लेते हैं, 51 का जज़र 51 जैसे इक्वल करते हैं 7 वो आगे चलता जा रहा है, तो राउंड ऑफ करके हम 7.14 लिख देते हैं। बाकी सारी जो चीज़ें थी वो मीटर में थी, तो ये भी हमारे पास ना मीटर में ही आ जाएगी। तो एंड पे आप लोग ना लिख सकते हैं पार्क के वतर का मरकज से फासला जो उसने ना कि हमें कहा था, तो वो हमारे पास आ गया 7.14 मीटर। ये इस तरीके से आपने सवाल हल कर लिया है। मश्क नंबर 8.1 का अगर हम चौथा सवाल देखें तो वो कहता है कि एक दायरा में दोनों वतरों ए बी और सी डी की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। अगर मरकज से ए बी का फासला 6 सेंटीमीटर है तो मरकज से सी डी का फासला क्या है। तो सबसे पहले हम ना कि फिर एक दायरा बना लें, फिर आगे ना कि मैं आपको समझाता हूँ कि ये हमारे पास सवाल किस तरह से हल होना है। तो दायरा आप लोग अपनी मर्जी से इस तरह से ना कि प्रकार को खोल के ना यहाँ पे बना लेंगे अपनी मर्जी से। वो छोटा बड़ा सवाल के और पेज के हिसाब से आप लोग बना लें, इसमें कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। अब ये चूंकि हमारे पास ये जो है इसका सेंटर होता है, तो इसको ना कि हम कह देते हैं कि ये आप लोगों के पास ना कि ओ पॉइंट है। अब देखिए भाई, वो कहता है कि उसके 2 वतर हैं और दोनों वतर लंबाई में बराबर हैं, यानी 10 सेंटीमीटर हैं। चलें हम ना किसके 2 वतर कह देते हैं। मैं कहता हूं कि पहला वतर फॉर एग्जाम्पल इस साइड पे है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, और दूसरा वतर ना कि इस साइड पे है और ये भी ना कि 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये इस तरीके से ना कि हमने 2 वतर खींच दिए और दोनों वो कहता है कि आप लोगों के पास ना कि लंबाई में बराबर हैं। अब पहले वतर को ना कि हम नाम दे देते हैं ए बी का और दूसरे वतर को नाम दे देते हैं सी डी का। अब ये थोड़ा बहुत आगे पीछे लाइनें छोटी बड़ी हो जाए तो इसमें आप लोगों ने ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि हम कौन सा इसकी ना कि मेजरमेंट करके लगा रहे हैं, ये जस्ट ना कि हमने उसको समझाने के लिए लाइनें लगानी होती हैं। अब नेक्स्ट वो कहता है कि जो ए बी है ना वतर, उसका मरकज से फासला 6 सेंटीमीटर है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें ए बी जो वतर है उसका तो फासला उसने बता दिया कि वो 6 सेंटीमीटर है। यहाँ पे ना कि हम इसको लगा दें, ये वो कहता है कि 6 सेंटीमीटर है, और हमने ना कि मालूम जो करना है वो जो सी डी का फासला ये वाला हमने मालूम करना है। तो यहाँ पे ना कि हम लिख दें कि ये जो ए बी का फासला है ना वो 6 सेंटीमीटर है, वो हमने लिख दिया। ये जो है ये भी हमारे पास 10 सेंटीमीटर है और ये भी सी डी भी हमारे पास ना कि 10 सेंटीमीटर है। ये सारा काम हमने यहाँ पे करना है और उसको ना कि साथ साथ लिखते जाना है। अब सवाल को ना कि मजीद आगे ना कि हम हल करते हैं। तो हल करने के लिए ना सबसे पहले जो ना मैं ये लिखूंगा कि मैंने जो दायरा लिया है ना, दायरा में ए बी और जो है ना सी डी जो है ये हमारे पास वतर है। ये हम इस तरह से लिख देते हैं कि ये हमारे पास वतर है और जो हमारे पास ना कि ओ जो है वो दायरा का मरकज है, वो इस तरीके से हम लिख देते हैं। चलिए ये हमने इतना काम कर दिया है, यानी कि दायरा में ए बी और सी डी वतर है वही चीज़ें, और ओ जो है वो दायरा का मरकज है। अब नेक्स्ट देखें, इसमें जो चीज़ें हमें मालूम हैं, अगर हम ना कि ए बी की कीमत देखें ना, एम ए बी देखें वो 10 सेंटीमीटर है, और उससे आगे देखें एम सी डी ये भी हमें मालूम है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, यानी कि दोनों वतर 10-10 सेंटीमीटर की हैं। और नेक्स्ट अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना कि ये जो हमारे पास ना कि इसका फासला है, ए बी का जो फासला है ना हमारे पास मरकज से वो 6 सेंटीमीटर है,
और हमने सी डी का मालूम करना है। यहाँ से ना इन दोनों चीज़ों से आपको जो असल में पता चल रहा है ना वो ये है कि ए बी जो है ना वो बराबर है सी डी के। तो यहाँ पे एक छोटा सा आप लोग फिक्रा लिख देंगे कि चूंकि हमारे पास ना यहाँ पे हम लिख देते हैं अगर दो वतर आपस में मुतमासल का मतलब होता है कि एक जैसे हों तो वो मरकज से हम फासला होते हैं। ये मैं आपको बताता हूँ। वो ये कह रहा है कि अगर आप लोगों के पास दो वतर हों और वो एक जैसे हों, मतलब एक ही दायरे पे दो वतर हों, दोनों 10-10 सेंटीमीटर के हों, और फिर जो हमारे पास उसका ओ से फासला होता है ना दोनों का एक जैसा होता है। अब ए बी का तो हमें पता है मरकज से फासला वो 6 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ए बी का मरकज से फासला, जो ए बी हमारे पास ना कि इसका वतर है उसका मरकज से फासला 6 सेंटीमीटर है, तो लिहाजा जो उसका सी डी का मरकज से फासला होगा ना वो भी सी डी का मरकज से फासला वो भी हमारे पास ना कि 6 सेंटीमीटर ही होगा। अब इतना सारा लंबा चौड़ा करने के बाद असल में हमारे पास नतीजा यही निकला, अगर आप लोगों के पास दो वतर लंबाई में बराबर हों और उनका ना कि जो फिर ओ से फासला होगा ना जो पहले वतर का होगा वही दूसरे वतर का होगा, यही चीज हमने यहाँ पे मालूम करके लिख देनी है। मश्क नंबर 8.1 का अगर हम 5वां सवाल देखें तो वो कहता है कि एक 10 सेंटीमीटर दास के दैरवी मेज की बलाई सतह पर 12 सेंटीमीटर के फासले पर दो सुराख ए और बी किए गए हैं। मरकज से ए बी का अमूदी फासला मालूम कीजिए। अब यहाँ पे देखें ना वो कहता है कि एक आप लोगों के पास ना कि दायरवी मेज है, इसका मतलब है कि आप लोग सबसे पहले ना एक दायरा बना लें। सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले ना कि हम इस तरीके से ना एक दायरा ये प्रकार को मुनासिब सा खोल के ना कि दायरा बना लेते हैं इस तरीके से। अब ये दायरा बन गया, दायरा बनाने के बाद नेक्स्ट आगे जो जो काम उसने कहा वो हम करते रहेंगे। अब उसने क्या किया, वो कहता है कि 10 सेंटीमीटर दास की दैरवी मेज की बलाई सतह पर 12 सेंटीमीटर फासले पर दो सुराख हैं, यानी कि ये जो आप लोगों के पास दायरा है ना इसके नीचे 12 सेंटीमीटर के ना के फासले पर ना के दो सुराख हैं। हम फर्ज करते हैं कि जिन दो सुराखों की वो बात कर रहे हैं ए और बी की, वो हमने ना कि यहाँ पे कर दी, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इसको हम ए कह देते हैं और इसको बी कह देते हैं। तो इनको ना कि हम मिला देते हैं, तो अगर आप लोग इन दोनों को मिलाएंगे तो ये एक ना कि वतर बन जाएगा। इस तरीके से आपने इनको मिला देना है, दोनों सुराखों को जो आपने लिए हैं, तो ये आप लोगों के पास ना कि एक वतर बन गया है। अब उसने कहा था कि एक 10 सेंटीमीटर दास के दैरवी मेज मसलन के 10 सेंटीमीटर का उसका रदास है, तो अब इसका ना कि हम रदास फिर क्या देते हैं 10 सेंटीमीटर का, तो वो ओ से ए तक का फासला कह लें वो भी रदास बन जाएगा, ओ से बी तक का फासला भी कह दें तो वो भी आप लोगों के पास जो है वो रदास ही बनेगा। अब नेक्स्ट अगला जो काम कहता है वो कहता है मरकज से ए बी का मुद्दी फासला मालूम करें, यानी कि ये जो ए बी आपने वतर लिया है इसका मरकज से अमूदी फासला यानी बिल्कुल 90 डिग्री के जाविये पर ये वाला फासला आपने मालूम करना है। यहाँ पे आप लोग इसको इस तरह से लिख दें कि ये मतलब 90 डिग्री का जाविया है। अब यहाँ पे ना कि जो जो चीज़ें थी यानी कि ये ओ है इसको तो हमने उसी तरह से लिख लिया। अब जो लंबाइयाँ वगैरह हमें मालूम है उनको ना कि हम लिख देते हैं। यहाँ पे देखें रदास जो है ना ये वाला हमारे पास रदास है ये 10 सेंटीमीटर, ये हमने यहाँ पे लिख दिया कि भाई ये रदास हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। आगे वो कहता है कि ए और बी के दरमियान जो फासला है यानी कि ये पूरा जो वतर है ये हमारे पास 12 सेंटीमीटर है, तो ये हमने लिख दिया 12 सेंटीमीटर है। ये चीज़ जो है ना ये हम कहते हैं ये पॉइंट हमारे पास एम है, ओ एम जो है ना ये हमने मालूम करना है। अब मसला फिसागोरस जो था ना वो हमें ये कहता था कि वतर का मुरब्बा बराबर है अमूद का मुरब्बा प्लस कायदा का मुरब्बा या कायदा का मुरब्बा प्लस अमूद का मुरब्बा। अब उसमें अगर हमें कोई से दो चीज़ें मालूम होगी तो तीसरी चीज़ हम मालूम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए तो सिर्फ हमें ये वाली चीज़ यानी वतर मालूम है, ना ही इसका अमूद मालूम है ना ही इसका कायदा मालूम है। तो अब हमने कोई ऐसा तरीका अपनाना है
या तो हमें अमूद मालूम हो जाए, अमूद तो हमने एट द एंड मालूम करना है, यानी कि कायदा मालूम हो जाए, ताकि हम इन दोनों को इस्तेमाल करें और इसका ये अमूद मालूम कर लें। तो चलें, उसके लिए हम ना कि क्या करते हैं, सबसे पहले तो आप लोग ये लिखें ना कि फ़र्ज़ करें कि ये हमने ना कि जो फ़र्ज़ करें कि ए बी जो है ना, ए बी दायरा का वतर है और ओ इसका मरकज़ है। ये चीज़ें तो हमने ना कि अभी जो ली हैं ये हमने फ़र्ज़ कर ली हैं, ये फ़र्ज़ कर ली है। अब नेक्स्ट इसमें जो जो चीज़ें हमें थोड़ी बहुत मालूम हैं उनको हम ना कि लिख दें, क्योंकि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास है ही नहीं। तो हमारे पास ओ ए है, यानी कि उसका जो दायरा का हम ना कि ये कह सकते हैं कि दायरा का रदास जो है वो हमें मालूम है MOA, और वो 10 सेंटीमीटर के बराबर है। वो इस तरीके से हमने लिख लिया। उसके बाद दायरा का वतर मालूम है, वो हम लिख देते हैं दायरा का वतर। वो अगर आप लोग देखेंगे तो MAB हमें मालूम है, तो AB अगर आप लोग देखें 12 सेंटीमीटर, वो हमने इस तरह से लिख दिया है। अब यहाँ तक ये हमने सारा काम कर लिया है। अब नेक्स्ट हमने ये करना है कि ये जो OM है ना वो AB के ऊपर अमूद है, ये इसने हमें खुद ही बताया था कि ये जो है ये इसके ऊपर अमूद है। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं कि चूंकि जो हमारे पास ना कि OM है वो अमूद है AB के ऊपर, लिहाजा जो हमारे पास ना कि ये जो है OM वो ना कि AB वतर की ना कि तनसीफ कर, तनसीफ से मुराद हमारे पास ना कि ये हो जाएगा कि इसको दो हिस्सों में तकसीम कर देता है, यानी AB को दो हिस्सों में तकसीम कर देता है। अब अगर इसे वो दो हिस्सों में तकसीम कर देता है तो इसका मतलब ये है कि अगर ये टोटल 12 सेंटीमीटर है तो यहाँ तक का फासला हमारे पास 6 सेंटीमीटर होगा और यहाँ तक का 6 सेंटीमीटर का होगा। इसको आपने डायरेक्ट नहीं लिखना, थोड़ा सा ना कि हल करके लिख देते हैं। हम कहते हैं कि AM जो है, MAM जो है वो हमारे पास AM बल्कि वो बराबर हो जाएगा 1/2, इसकी तनसीफ कर रहे हैं ना, दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, MAB। तो MAB अगर आप लोग देखें तो वो 12 है, तकसीम उसको 2 पे करना है तो ये 6 सेंटीमीटर के बराबर इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। तो ये इस तरीके से आपने लिख लेना है। जो AM आपके पास निकला है ना यहाँ से यहाँ तक वो 6 सेंटीमीटर है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये मेरे पास आ गया जी अब 6 सेंटीमीटर। अब अगर आप लोग देखें तो मेरे पास ये वतर भी मालूम है, कायदा भी मालूम है, तो अब ये इसका मरकज से इस वतर तक का जो फासला है वो मैं आसानी से मालूम कर सकता हूँ, यानी कि ये अमूद मैंने मालूम करना है। तो चलें अब ना कि हम मसला फीसा गौर से लगा देते हैं और इसको हल कर देते हैं। चलें अब ना कि हम यहाँ पे लिख देंगे मसला फीसा गौरस की रूह से। अब मसला फीसा और हमें क्या बताता है कि इसका जो वतर है ना, वतर उसका मरबा बराबर होता है जी कायदा का मरबा प्लस अमूद का मरबा। ये इस तरीके से हमारे पास मसला फीसा और है। अब यहाँ पे ना कि इन चीज़ों को अगर देखें तो वतर जो हमारे पास है तो वो अगर आप लोग देखेंगे वतर ये 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हमने 10 लिख देना यानी 10 का मरबा। कायदा अगर आप लोग देखेंगे तो वो 6 है, तो 6 का मरबा लिख देंगे। अमूद हमने मालूम करना यानी OM हमने मालूम करना है और इसका मरबा आ जाएगा। चलें अब इसको ना कि हम मज़ीद हल करते हैं और OM की कीमत निकाल लेते हैं। तो 10 का मरबा हमारे पास 100 के बराबर है, उसके बाद 6 36 के बराबर होता है 6 का मरबा प्लस OM जो है इसको हमने मालूम करना है, ये वैसे ही हमारे पास ना कि आ जाएगा। अब ये जो 36 है इधर जाके हमारे पास ना कि माइनस हो जाएगा, इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। इसे यहाँ पे हम लिख लेते हैं 100 माइनस 36 बराबर हो जाएगा OM का मरबा। 100 में से ना कि हम 36 अगर निकालें, यहाँ पे ना कि हम माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास 64 के बराबर आता है, यानी OM का जो हमारे पास मरबा आ गया है वो 64 के बराबर है। ये यहाँ पे आपने इस तरीके से लिख लेना है। अब चूंकि हमने सिर्फ OM की कीमत मालूम करनी है, ये मरबा हमें नहीं चाहिए, तो दोनों साइडों का ना हम जज़र ले लेते हैं। ये इसके साथ खत्म हो गया तो OM जो है वो हमारे पास आ जाएगा 64 का जो जज़र होता है, कैलकुलेटर से ले लेते हैं। जज़र 64 इक्वल करेंगे तो 8 जवाब आ जाएगा।
यानी 8 सेंटीमीटर इसका जवाब आ जाएगा। अगर शुरू में सवाल में अगर आप लोग देखेंगे उसने पूछा था मरकज से ए बी का अमूदी फासला, मरकज से ए बी जो वतर है का अमूदी फासला वो कितना है वो आपने बताना था। तो ये हमने निकाल लिया है, वो 8 सेंटीमीटर है। एंड पे आप लोग ये लाइन भी लिख सकते हैं। मश्क नंबर 8/1 का अगर हम छठा सवाल देखें, इसमें हमें कहता है कि एक वतर जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और वो मरकज से 3 सेंटीमीटर के फासला पर है, तो आपने दायरा का रदास मालूम करना है। चलें सबसे पहले हम ना कि दायरा ही बना लें, फिर चीज़ों को ना कि समझते हैं। तो दायरा बनाने के लिए हमने प्रकार को इस तरह से ना कि मुनासिब सा खोल लेना है। मुनासिब सा खोलने के बाद ना कि हम इस तरह से ना कि दायरा बना देते हैं। ये आपने ना कि दायरा बना देना है इस तरीके से। अब ये दायरा बनाने के बाद ना कि हम देखते हैं कि उसने क्या क्या चीज़ें हमें कही हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे देखें तो ये इसका ना कि मरकज़ बनता है। अब इस मरकज़ को ना कि हम नाम दे देते हैं ओ का। अब नेक्स्ट वो कहता है कि उसका वतर है और वतर की जो लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर है और वो मरकज से 3 सेंटीमीटर के फासला पर, यानी कि जो उसका जो हमारे पास ये हम ना कि वतर ले रहे हैं वो नीचे की तरफ है इस तरीके से, और इसकी उसकी ना कि लंबाई हमें बताई है ये इस तरीके से। अब इस वतर का हम ना कोई नाम रख देते हैं। हम कहते हैं कि फादर पे ए है और ये हमारे पास ना कि बी है। अब नेक्स्ट दूसरे नंबर पर ना कि वो कहता है कि आप लोग इसका ना कि जो मरकज से फासला है, ये जो मरकज है इससे जो फासला है वो 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे ना हमने लिख लेना कि ये 3 सेंटीमीटर इसका फासला है और जो मरकज है टोटल जो है वो 8 सेंटीमीटर का, यानी कि उसकी जो टोटल लंबाई है यहाँ से यहाँ तक वतर की वो हमारे पास ना कि 8 सेंटीमीटर है, लेकिन उसका जो मरकज से फासला है वो 3 सेंटीमीटर है और आपने उसके रदास की लंबाई मालूम करनी है, यानी कि ये चीज़ आपने यहाँ तक मालूम करनी है यहाँ तक। अब यहाँ पे ना अगर आप लोग देखें तो मेरे पास ना कि ये तो चले मैंने मालूम करनी है, ये चीज़ है। ये कायदा भी अगर मेरे पास किसी तरीके से हो ना तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ कि आसानी से मैं ना कि मसला फीसा वर्स लगाऊंगा और ये वतर की लंबाई मालूम कर लूँगा। लेकिन चूँकि मेरे पास ये नहीं है तो इसलिए मुझे सबसे पहले इसको मालूम करना पड़ेगा। उसके लिए अगर मैं देखूँ ये जो टोटल हमारे पास ना कि वतर है वो 8 सेंटीमीटर है। ये जो लाइन है इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करती है और ये ना कि हमारे पास ना कि क़यामत ज़ाविया यानी 90 डिग्री का ज़ाविया बनाती है। तो 2 हिस्सों में डिवाइड करती है तो ये टोटल 8 सेंटीमीटर है, तो ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा, लेकिन हमें इसको ना कि थोड़ा सा हल करके लिखना पड़ेगा। तो चलें सबसे पहले ना कि जो चीज़ें हमने यहाँ पे ली हैं उनको तो लिखे ना। हमने जो लिया था वो है कि हम कहते हैं कि फ़र्ज़ करें कि ए बी जो है वो हमारे पास दायरा का वतर है और जो हमारे पास आगे ओ है जो इसका मरकज़ है। ये हमने चलें इतना का लिख लिया। अब जो चीज़ें हमें मालूम है उनको ना थोड़ा थोड़ा इधर ना लिख देते हैं। अगर हम देखें तो हमें जो मालूम है मरकज़ का ना के वतर से फासला, पहले तो हम ना ये कर दें कि वतर की जो लंबाई है ना वो हमें मालूम है। वतर की लंबाई ए बी जो है वो मालूम है 8 सेंटीमीटर, वो हमने लिख दी है। अब नेक्स्ट हमारे पास ना के मरकज़ से वतर का जो फासला है ये भी मालूम है, तो ये भी लिख देते हैं। मरकज़ का वतर से फासला तो वो अगर आप लोग देखेंगे तो ओ एम है, जो एम ओ एम हमारे पास बनते हैं वो 3 सेंटीमीटर है, तो ये भी हमने लिख दिया है। अब चूँकि हमने ए बी को मालूम करना है तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि चूँकि ये जो हमारे पास ओ एम है वो ए बी के ऊपर अमूद है, यानी कि 90 डिग्री का ज़ाविया बनाता है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ओ एम जो है वो अमूद है ए बी के ऊपर। तो फिर लिहाजा जो है ना हमारे पास ओ एम जो है वो ए बी जो हमारे पास वतर है उसकी तनसीफ कर रहा है, तनसीफ करता है। ये छोटा सा फिक्रा आप लोग लिखेंगे। जैसे फिक्रा लिखेंगे तो नेक्स्ट फिर हम ना इसको इस तरह से लिख सकते हैं ए एम जो है यानी ए एम फिर हमारे पास बराबर हो जाएगा ए बी को 2 पे तकसीम करने से, यानी 1/2 ए बी के। अब इनकी ना कीमत दर्ज कर देते हैं तो हमारे पास ए एम यहाँ पे लिखना है, तो ए एम ये हमारे पास ए एम जो है वो बराबर हो जाएगा 8/2
8 को 2 पे तकसीम करें तो 4 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा। यानी कि ये जो आंसर है वो हमारे पास आ गया 4 सेंटीमीटर। अब हम आसानी से ये जो वतर है इसको मालूम कर सकते हैं। चलिए इस वतर को फिर ना कि हम मालूम करते हैं। वतर को मालूम करने के लिए हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा मसला फिसागोरस। यहाँ पे ना कि हम लिख देते हैं कि मसला फिसागोरस की रूह से, यहाँ पे हम लिख लेते हैं मसला फिसागोरस की रूह से। अब मसला फिसागोरस हमें क्या कहता है, जो वतर है ना वतर, उसका मरबा बराबर होता है जी कायदा का मरबा जमा अमूद का मरबा। अब यहाँ पे जो जो चीज़ें हमें मालूम हैं वो लिख देते हैं, जो नहीं मालूम वो मालूम कर लेते हैं। तो वतर हमारे पास ओ ए है, ये हमने मालूम करना है, ये हम लिख देते हैं भाई ओ ए हमने मालूम करना है, इसको वैसे लिख दिया। कायदा अगर आप लोग देखें वो 4 के बराबर है, इसका मरबा आ जाएगा। अमूद अगर देखें वो 3 के बराबर है, यानी 3 का मरबा आ जाएगा। इस तरीके से अब नेक्स्ट इनको ना कि हम मजीद सॉल्व कर लेते हैं। तो ओ ए का मरबा तो ये चूंकि हमने मालूम करना है ये तो वैसे ही आता जाएगा। 4 का मरबा 4 4 16 जमा 3 का मरबा 3 3 9 और 16 और 9 जो है ये हमारे पास बराबर हो जाएंगे 25 के। अब चूंकि हमने सिर्फ ओ ए की कीमत मालूम करनी है, इसका मरबा नहीं चाहिए, तो हम दोनों साइडों का जज़र ले लेते हैं। ये से खत्म हो गया। ओ ए जो है वो बराबर हो जाएगा 25 का जो जज़र होता है वो 5 के बराबर होता है, यानी कि 5 सेंटीमीटर के हमारे पास ना के बराबर हो जाएगा। अब ये जो था ये दायरा का हमारे पास ना कि रदास था, तो यहाँ पे हम लिख देंगे दायरा का रदास, तो वो 5 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया है। मश्क नंबर 8.1 का अगर हम 7वां सवाल देखें तो कहता है कि दी गई शक्ल में हमारे पास जो सी डी है ना वो बराबर 121 इकाइयाँ और बी सी जो है वो 3x इकाइयाँ। तो आपने यहाँ पे x की कीमत मालूम करनी है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना ये इस तरीके से दायरा दिया हुआ है हमारे पास है। ये जो सी डी है तो सी डी हमारे पास एक वतर है, वो बराबर है जी 121 इकाइयों के। अब नेक्स्ट आगे अगर आप लोग देखें ये जो हमारे पास ना कि मरकज है, मरकज से इस तरह से ना कि ये अमूद आ रहा है सी डी के ऊपर। अब अगर ये अमूद आ रहा है तो इसका मतलब है ये सी डी को 2 हिस्सों में तकसीम कर रहा है। अब जो जो चीज़ें हमें मालूम है ना कि वो हम ना चले पहले यहाँ पे लिख देते हैं। अगर आप लोग देखें तो सबसे पहले हमें सी डी मालूम है, तो सी डी अगर आप लोग देखेंगे तो 121 इकाइयाँ हैं, ये इसी तरीके से हमें यहाँ पे लिख लेना है। अब उससे आगे चलें तो हमें बी सी भी मालूम है, यानी बी सी जो है वो हमारे पास है जी 3x इकाइयाँ, ये हमने यहाँ पे लिख ली। ये दोनों चीज़ें हमने लिख ली हैं। अब लिखने के बाद नेक्स्ट जो है हम ना कि ये करते हैं, अब चूंकि हमने x की कीमत मालूम करनी है तो x की कीमत हमारे पास उसी वक्त मालूम होगी जब हम ना इस बी सी को कंसीडर करेंगे। अब अगर आप लोग देखें ना ए बी जो है वो सी डी के ऊपर अमूद है, तो यहाँ पे यही चीज़ हम लिख देते हैं। चूंकि हमारे पास ये जो ए बी है, ए बी जो है एम ए बी जो है वो अमूद है एम सी डी के ऊपर, ये इस तरीके से हमने लिख दिया। ये आप लोग इस तरह से लिखेंगे, लिहाजा फिर हमारे पास क्या होगा, ये जो ए बी है एम ए बी जो है वो ना कि इस सी डी को ना सी डी की तनसीफ करता है, या आप लोग यहाँ पे लिख देंगे तनसीफ करता है, ये इस तरीके से लिख देंगे। अगर इसकी तनसीफ करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास ना के सी बी है वो बराबर हो जाएगा, हम यहाँ पे लिखते हैं एम सी बी जो है वो बराबर हो जाएगा। अब ये सी डी को 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं, यानी कि सी डी 2 हिस्सों में तकसीम हो रहा है, 1/2 एम सी डी, जैसे हम ना कि पिछले सवालों में करते आए हैं। अब चूंकि ये इसके ऊपर ना के अमूद है, इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं ना, तो इसका एक हिस्सा सी बी हो जाएगा, दूसरा बी डी हो जाएगा। अगर हम सी बी को लेते हैं तो वो बराबर हो जाएगा इसको 2 पे तकसीम करें, पूरे सी डी को 2 पे तकसीम करें, ये इस तरीके से हमने लिख दिया। अब लिखने के बाद नेक्स्ट जो काम है, सी बी की कीमत देखें वो 3x के बराबर है, वो हमने लिख दी। 1/2 हमारे पास वैसे आ गया। सी डी की अगर आप लोग देखें वो 121 के बराबर है, वो आपने इस तरह से लिख देनी है। अब लिखने के बाद इन्हें ना कि मजीद आगे हम हल करते हैं तो यहाँ पे 3x ही रहेगा, 121 को हमने ना कि 2 पे तकसीम कर देना,
यहाँ पे हम 121 लेते हैं, तकसीम 2 करते हैं तो हमारे पास 60.5 आ जाता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जी 60.5। तो ये यहाँ पे हमने लिख दिया जी 60.5। अब चूंकि हमने सिर्फ x की कीमत मालूम करनी है, 3 हमें नहीं चाहिए, तो ये दूसरी साइड पे जाके इसने तकसीम हो जाना है। x बराबर हो जाएगा 60.5 तकसीम 3। अब इसको ना कि 60.5 को 3 पे तकसीम कर देते हैं। हमारे पास है जी 60.5 तकसीम 3 इक्वल करेंगे तो 20 आगे वो चलता जा रहा है तो हम राउंड ऑफ करके 20.17 लिख सकते हैं। 20.17 इकाइयाँ जो उसने ना कि हमें बताया था, क्योंकि बाकी भी हमारे पास इकाइयों में थे तो ये भी हमारे पास इकाइयों में जवाब आ जाएगा। नंबर 8.1 का अगर हम 8वां सवाल देखें तो वो कहता है कि दायरा जिसका मरकज O है, 2 उसके वतर हैं PQ और RS का, वो कहते हैं मरकज से अमूदी फासला 6 सेंटीमीटर, यानी इसका भी 6 सेंटीमीटर और इसका भी 6 सेंटीमीटर है। अगर वतर PQ की लंबाई 18 सेंटीमीटर हो तो दूसरे वतर की लंबाई मालूम कीजिए। अब क्योंकि उसने दायरे की बात की है तो सबसे पहले हम ना कि दायरा बना लेते हैं। मुनासिब सी प्रकार खोल के आपने इस तरीके से दायरा बना लेना है। ये इस तरीके से ये आप लोगों के पास दायरा बन जाएगा। जब दायरा बन जाएगा तो नेक्स्ट फिर आपने अगला काम करना है। अब ये जो दायरा हमारे पास बना है इसका ये हमारे पास ना कि सेंटर है O, ये हमारे पास इसका सेंटर है। अब यहाँ पे ना कि वो जो चीज़ें कह रहा है वो कहता है कि आपने 2 वतर बनाने हैं, यानी एक वतर PQ और दूसरा वतर RS। तो मैं ना कि इस तरीके से PQ और RS 2 वतर बना देता हूँ। एक PQ हो गया, ये दूसरा मेरे पास ना कि RS हो गया इस तरीके से, यानी कि ये 2 वतर हो गए। इनको मैं नाम भी दे देता हूँ, ये PQ है और ये है जी RS, ये R और ये मेरे पास ना कि S है इस तरीके से। अब नेक्स्ट अगला जो काम हम करते हैं कि वो कहता है कि इसका जो फासला है ना, जो इसका फासला है मसलन कि पहले वतर का और दूसरे वतर दोनों का जो इसके मरकज से फासला है ना वो 6-6 सेंटीमीटर है, यानी PQ का भी फासला 6 सेंटीमीटर है और RS का फासला भी हमारे पास ना कि 6 सेंटीमीटर है। अब हम क्या कहते हैं कि इनको भी कोई ना कोई नाम दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि ये A है और ये B है, ये उसने बताया नहीं, मैंने अपनी तरफ से इनके नाम दे दिए हैं। अब हम ना कि बिल्कुल इसी तरह के एक सवाल ना कि चौथे सवाल में ना कि करके आए हैं। चौथे सवाल में हमने देखा था, उसने हमें कहा था कि 2 वतर जो है ना उनकी लंबाइयां बराबर हैं, एक का फासला फॉर एग्जाम्पल कि वो उसने बताया था कि इतना है तो दूसरे का मालूम करें। तो हमने कहा था अगर 2 वतरों की लंबाइयां बराबर हैं, जो एक का फासला होगा वही दूसरे का फासला होगा। बिल्कुल इसी तरह का ये केस है। इसमें वो कहता है कि 2 वतर हैं, दोनों का फासला सेम है 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। एक की लंबाई PQ की लंबाई वो कहता है कि 18 सेंटीमीटर है, दूसरे यानी RS की लंबाई मालूम करें। तो ये भी बिल्कुल उसी तरीके से एक लाइन लिखने से हमारे पास हल हो जाना है कि चूंकि हमारे पास ना कि 2 वतरों का ना कि मरकज से फासला एक जैसा है, लिहाजा उनकी लंबाइयां भी एक जैसी होंगी। अगर PQ 18 सेंटीमीटर है, दूसरा RS भी 18 सेंटीमीटर ही होगा, लेकिन इसे हमें थोड़ा सा सॉल्व तो करना पड़ेगा ना। तो चलें हम ना कि ये कह देते हैं कि फर्ज कर लेते हैं, फर्ज करें हमारे पास ना कि PQ और RS 2 वतर हैं और O जो है इनका मरकज है या दायरा का मरकज है। ये इस तरीके से आपने छोटा सा फिक्रा लिख लेना है। अब फिक्रा लिखने के बाद नेक्स्ट जो आप लोगों का काम है वो ये है कि आप लोग लिखें जो जो चीज़ें आपको मालूम है, यानी OA आपको मालूम है, MOA जो है वो आपको मालूम है वो 6 सेंटीमीटर, वो लिख दिया। उसके बाद आप लोग लिख दें MOB लिख दें, वो भी मालूम है, वो भी 6 सेंटीमीटर है। और उसके बाद आप लोग लिखें MPQ जो है वो आपको मालूम है, यानी कि एक जो उसका वतर है वो मालूम है, वो 18 सेंटीमीटर है। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे MOA है जो वो बराबर है MOB के, यानी कि दोनों वतरों का मरकज से जो फासला है वो एक जैसा है। अगर मरकज से फासला एक जैसा है, यहाँ पे आपने छोटा सा फिक्रा लिख लेना है। दायरा के
दो वतर अगर मरकज़ से हम फासला हो तो वो मुतमासल होंगे। यानी कि अगर वो दायरा से हम फासला है ना, एक जैसा फासला, तो वो मुतमासल होंगे। अब मुतमासल होंगे तो उसका मतलब ये है कि अगर एम पी क्यू आप लोगों के पास 18 सेंटीमीटर है, तो जो दूसरा एम आर एस है, दूसरा वतर जो है वो भी 18 सेंटीमीटर के ही बराबर होगा। मश्क नंबर 8(a) का अगर हम 9th क्वेश्चन देखें तो वो कहता है कि दायरा के मरकज से एक खत कायमा ज़ाविया पर 10 सेंटीमीटर के वतर को कता करता है। यहाँ दायरा का रदास 6 सेंटीमीटर है, मरकज से वतर का फासला क्या है। सबसे पहले अगर आप लोग देखें तो दायरा की वो बात कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आपने दायरा पहले बनाना है। तो हम क्या कहते हैं कि मुनासिब सी प्रकार खोल लेते हैं अपनी मर्जी की और यहाँ पे ना कि दायरा बना देते हैं। इस तरीके से आपने ये मुनासिब सी प्रकार खोल के ना कि दायरा बना देना। अब दायरा बनाने के बाद अगला जो आप लोगों के पास ना कि काम है, अब देखें ये इसका ना कि मरकज बन रहा है, मरकज है तो इसको हम नाम दे देते हैं ओ का। ये हम ना कि लिख लेते हैं, ये हमारा मरकज ओ है। अब देखिए ना वो कहता है कि दायरा के मरकज से एक खत कायमा ज़ाविया पर 10 सेंटीमीटर के वतर को कता करता है। यानी वो कहता है कि नीचे आप लोगों के पास ना कि एक वतर होना चाहिए 10 सेंटीमीटर का, जिसको ना कि इसने कता करना है। हम ना कि चलें 10 सेंटीमीटर यानी कि यहाँ पे एक कतर इस तरह से ना वतर बना लेते हैं, वो हम कहते हैं कि ये 10 सेंटीमीटर का है, फर्ज कर लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे देखें तो वो कहता है कि वो भाई कैमा ज़ाविया पर उसको ना कता करता है। इस तरीके से ना कैमा ज़ाविया पर कता करता है। तो आपने क्या करना है, इसके रदास की लंबाई मालूम करनी है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसका रदास है, ये चीज़ हमने मालूम करनी है। चलें जो जो चीज़ें हमें मालूम थी उनको यहाँ पे लिखे तो सही ना। हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास है ना ये ए बी है, ये इसका सेंटर जो है वो ओ है, ए बी उसका हमारे पास ना कि वतर है, और जहाँ पे ये इसको तनसीफ कर रहा है वो हमारे पास एम है, और इसकी अगर हम ना कि लंबाई देखें तो वो 10 सेंटीमीटर, यानी कि सारी जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक वो हमारे पास ना कि 10 सेंटीमीटर है। अब नेक्स्ट आगे देखें तो उसका रदास वो कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर है, ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। हमने जो चीज़ मालूम करनी है मरकज से वतर का फासला, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला, ओ से एम तक का हमने फासला मालूम करना है। तो चलें अब हम ना के देखते हैं कि इसको हल कैसे करना है। अब सबसे पहले देखिए ना तो हम मसला फिसागोरस लगा के तो इसे हल करेंगे, लेकिन मसला फिसागोरस में हमें 2 चीज़ें कम से कम चाहिए, यानी कि ये उसने दिया है ये मालूम करना, तो ये भी हमें मालूम होना चाहिए। अब हमें मालूम तो है कि इसने इसको ना के 90 डिग्री के ज़ाविये पर कट किया है, तो ये 10 सेंटीमीटर, ये 5 है तो ये 5 है, लेकिन इसे थोड़ा सा हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम क्या कहते हैं कि हम यहाँ पे लिखते हैं कि फ़र्ज़ करें जो ए बी जो है ना हमारे पास ए बी, ये दायरा का वतर और जो हमारे पास ओ है इसका मरकज है, ये इस तरीके से हमने लिख लेना है। यानी ए बी दायरा का वतर है और ओ इसका ना कि हमारे पास मरकज है। अब नेक्स्ट देखें भाई, तो अगर आप लोग देखें ना ये जो ओ एम लाइन है वो ए बी के ऊपर ना कि अमूद है। यहाँ पे ना कि हम लिख देते हैं कि चूंकि ओ एम जो है वो अमूद है ए बी के ऊपर, लिहाजा जो हमारे पास ना कि ये जो बनेगा ओ एम जो है वो ए बी को तनसीफ करता है। यहाँ पे आपने लफ्ज़ तनसीफ का इस्तेमाल करना है, तनसीफ करता है, ये इस तरीके से आपने लिख देना है। अब अगर तनसीफ करता है तो इसका मतलब ये है कि ये ए बी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है। ए एम जो होगा ना हमारे पास एम ए एम जो होगा ए एम वो हमारे पास बराबर हो जाएगा 1/2 एम ए बी के। अब यहाँ पे ना इनकी कीमतें लिखते हैं और ए एम की हमारे पास कीमत निकल आएगी। तो हमारे पास ए एम जो है वो बराबर हो जाएगा, ए बी की कीमत देखें 10 है, 10/2 यानी 5 सेंटीमीटर के ये बराबर हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये 5 सेंटीमीटर है। अब हमने ओ एम को मालूम करना है, तो अब हम मसला फिसागोरस लगाएंगे और ओ एम को आसानी से मालूम कर लेंगे। तो चलें यहाँ पे ना कि हम लिखते हैं कि मसला फिसागोरस की रूह से, यहाँ पे हम लिख देते हैं मसला फिसागोरस
की रूह से। तो मसला फिसागोरस अब हमें क्या कहता है, वो कहता है कि वतर का मरबा बराबर है जी कायदा का मरबा जमा अमूद का मरबा। ये इस तरीके से हमारे पास है। अब इनकी ना कि हम कीमतें दर्ज कर लेते हैं। वतर अगर आप लोग देखें ना कि यहाँ पे उसने दिया हुआ है वो 6 सेंटीमीटर है, यहाँ पे हम 6 लिख लेते हैं, 6 का मरबा। कायदा देखें तो वो दिया है 5 यानी 5 का मरबा जमा अमूद यानी OM हमने मालूम करना है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं OM हमने मालूम करना है। तो चलें नेक्स्ट इनको ना कि हम सॉल्व करते हैं। 6 का मरबा यानी 6 6 36 हो जाएगा, बराबर हमारे पास आ जाएगा 5 का मरबा यानी 5 5 25 हो जाएगा जमा OM का मरबा। ये इस तरीके से हमने लिख देना है। अब नेक्स्ट अगला जो काम है, ये जो 25 इधर जमा के इधर आकर माइनस का हो जाएगा, 36 माइनस 25 हो जाएगा, बराबर है OM का मरबा। ये इस तरीके से 36 में से अगर हम 25 निकालें तो हमारे पास 11 आता है। हम यहाँ पे लिख देते हैं ये बराबर होगा 11 के। अब हमें इसका मरबा नहीं चाहिए, सिर्फ OM चाहिए। हम क्या करेंगे, दोनों साइडों का जज़र ले लेंगे। इस तरीके से OM जो है वो बराबर हो जाएगा 11 का जज़र लेते हैं, कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लेते हैं, जज़र 11 इक्वल करते हैं तो 3 वो आगे चलता जा रहा है, तो राउंड ऑफ करके ना कि हम 3.32 लिख देते हैं, 3.32 सेंटीमीटर। तो अब हम ना कि यहाँ से लिख लेते हैं, फिर चूँकि हमने ये मालूम करना था मरकज से वतर का फासला, तो वो हमारे पास आ गया 3.32 सेंटीमीटर। नंबर 8.1 का अगर हम 10वां सवाल देखें तो कहता है कि एक दायरा जिसके मरकज से वतर AB पर अमूद खींचा गया है, अगर AB बराबर हो 12 सेंटीमीटर तो तनसीफ करने के बाद हर हिस्से की लंबाई क्या है। सबसे पहले देखिए ना, वो कहता है कि एक दायरा है, तो हम प्रकार को लेते हैं, मुनासिब सा खोलते हैं और एक दायरा इधर ना के हम बना देते हैं इस तरीके से। ये दायरा हमारे पास बन जाएगा। दायरा बनाने के बाद अब हम ना कि नेक्स्ट काम करते हैं। नेक्स्ट वो हमें ये कहता है कि एक दायरा जिसके मरकज से वतर AB पर अमूद खींचा गया है, यानी वतर से अमूद खींचा गया है। तो अब हम ना कि इसका ये वतर तो इस तरह से ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास इसका वतर आ गया और ये हमारे पास ना इसका सेंटर था O, यानी इसका मरकज था। इससे ना कि यहाँ पे अमूद खींचा गया इस तरीके से। अब ये सारी चीज़ें हमने लिखते जाना है। हम कहते हैं कि ये जो वतर है वो AB है, उसने हमें खुद भी बताया AB है, और ये सारा वतर जो है वो 12 सेंटीमीटर के बराबर है। अब इस O यानी ये जो हमने ना कि अमूद इधर ना के गिराया है, इसको ना कि 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, AM और MB के। अब वो हमसे ये पूछ रहा है कि आप लोग ये बताएं कि ये जो AM और MB है इनकी लंबाइयाँ अब क्या होंगी इनको तनसीफ करने के बाद। तो चलें अब हम ना सबसे पहले तो ये करें ना कि फ़र्ज़ करें, हम ये कह देते हैं कि फ़र्ज़ करें AB दायरा का वतर और O मरकज़ है। हमने ये कह देते हैं कि हमने फ़र्ज़ कर लिया कि AB दायरा का वतर है और O उसका मरकज़ है। अब यहाँ पे ना कि हम लिख देते हैं कि चूँकि हम यहाँ पे लिखते हैं चूँकि ये जो हमारे पास OM है, OM जो है वो हमारे पास अमूद है AB पर, लिहाजा ये हमारे पास ना कि OM जो है वो AB को तनसीफ करता है। तनसीफ अगर करता है तो इसका मतलब ये है कि इसका ना कि जो हमारे पास AM है, तनसीफ जब कर देगा AM जो होगा वो बराबर हो जाएगा MB के, यानी कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक ये दोनों बराबर हो जाएंगे। लेकिन सवाल फिर वहीं पे कि इसकी कीमत क्या होगी। अब इसकी कीमत निकालने के लिए ना कि मैं इसको इस्तेमाल कर देता हूँ कि MAM जो है वो अब मेरे पास बराबर हो जाए 1/2। इस सारी को AB को ना अगर मैं 2 पे तकसीम कर दूं तो मेरे पास ये कीमत निकल आएगी AM की। चलें इसको ना कि मैं 2 पे तकसीम करता हूँ। AB अगर देखें तो वो 12 है, इसको 2 पे तकसीम करें तो ये हमारे पास निकला 6 सेंटीमीटर, यानी कि AM की कीमत हमारे पास निकल आएगी 6 सेंटीमीटर। अगर AM की कीमत 6 सेंटीमीटर है तो फिर हमारे पास ना कि यहाँ पे आप लोग यहाँ पे ये कर देंगे, चूँकि
AM जो है वो बराबर है MB के, तो लिहाजा फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो हमारे पास AM अगर 6 सेंटीमीटर है तो MB जो है वो भी हमारे पास ना कि 6 सेंटीमीटर है। तो लिहाजा आप लोग एंड पे लिख देंगे कि तनसीफ करने के बाद हर हिस्से की लंबाई 6 सेंटीमीटर होगी। ये आपने यहाँ पे एक छोटा सा फिक्रा लिख देना है।